अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत में मैं कुछ ऐसा दिखता था। 45 किलो वजन, लकड़ी जैसे हाथ और दोस्तों के ताने सुन सुनकर थक चुका था। और इसी बात से परेशान अपने वेट को बढ़ाने के लिए मैंने कई वर्कआउट और डाइट प्लान ट्राई किए। कुछ प्लान्स वर्क किए और कुछ बिल्कुल भी नहीं। फास्ट फॉरवर्ड 6 महीने मैंने 16 किलो वजन पुट ऑन कर लिया और मेरी फिजिक भी डिसेंट लुकिंग हो गई थी। और दोस्तों के ताने वो तो तारीफ में बदल गए। और क्योंकि मैं खुद काफी स्किनी था तो ये वीडियो हर उस बंदे के लिए हेल्पफुल रहेगा जो वेट पुट ऑन करना चाहता है और अपनी ड्रीम फिजिक को हासिल करना चाहता है। इस वीडियो में मैं आपके न्यूट्रिशन से लेके वर्कआउट तक के सारे बेसिक डाउट्स को क्लियर करूंगा और प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगा जो इजी टू फॉलो, सेफ और बजट फ्रेंडली हो, ताकि आप इजीली मसल पुट ऑन करके अपनी ड्रीम फिजिक को हासिल कर सको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। हम सबको पता है कि वेट गेन करने के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में खाना होता है। एक 18 से 20 साल का बंदा जिसका बॉडी वेट 45 से 50 किलो के बीच हो, उसे अप्रोक्सीमेटली 1900 से 2000 कैलोरीज पर डे मेंटेनेंस के लिए चाहिए होते हैं। और वेट गेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी की मेंटेनेंस नीड से ज्यादा कैलोरीज खाने होते हैं। और हेल्दी वेट गेन करने के लिए 300 से 500 कैलोरीज सरप्लस में खाना सफिशिएंट है। लेकिन स्किनी लोगों के लिए इतने सारी कैलोरीज को खाना काफी मुश्किल काम है। रीजन ये है कि स्किनी लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और इतनी सारी कैलोरीज खाने की आदत नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम को मैंने पर्सनली इस तरीके से टैकल किया था। सपोज मुझे 2500 कैलोरीज पर डे चाहिए वेट गेन करने के लिए, तो मैं उन कैलोरीज को 6 छोटे मील्स में डिवाइड कर देता था, जिसके हिसाब से मुझे हर मील में लगभग 420 कैलोरीज लेनी पड़ती थी, जो कि अप्रॉक्स 2 रोटी और 1 कप दाल जितनी कैलोरी है। अब ये जरूरी नहीं कि हर मील में एग्जैक्ट 420 कैलोरीज लेनी है। मैं स्टार्टिंग के मील्स हेवी कंज्यूम करता था, जिससे कि मेरे दिन के मैक्सिमम कैलोरीज कवर हो जाते थे। कैलोरी डेंस फूड जैसे कि पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, दूध, पनीर मेरी काफी मदद करते थे इसमें। और जो बाकी बचे कैलोरीज थे वो मैं बाकी मील्स में खा लेता था। बेसिकली मेन गोल दिन भर में 2500 कैलोरीज खाना था। अब आपको समझ गया कि ज्यादा कैलोरीज को 5 से 6 मील्स में डिवाइड करके खाना है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक्चुअल में खाना क्या है। तो सबसे पहले आपको इसे समझना होगा। 1 ग्राम प्रोटीन में और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरीज मिलेगी और 1 ग्राम फैट में 9। इसलिए डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का प्रॉपर रेशियो होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा कैलोरीज फैट और कार्ब से आए तो तुम्हारा वजन तो बढ़ेगा लेकिन तुम्हारी तोंद भी निकल आएगी। तो इसलिए प्रोटीन को एक सही मात्रा में अपने डाइट में इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन ही मसल्स को बिल्ड करता है। और लीन मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको बॉडी वेट के 2 गुना प्रोटीन ग्राम्स में खाने पड़ते हैं। सपोज आपका वजन 45 किलो है तो आपको 90 ग्राम्स प्रोटीन डेली कंज्यूम करना पड़ेगा मसल बिल्ड करने के लिए, जिसको आप चिकन, अंडे, पनीर, दूध, वे प्रोटीन से कंज्यूम कर सकते हो। और अगर बात करें कार्ब्स और फैट की, तो कार्ब्स आपके डेली एक्टिविटीज और वर्कआउट को फ्यूल करता है और फैट्स ओवरऑल हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जिसको ऐड करने से आपको खाया पिया सब पचाने में मदद मिलेगी, डाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और गट हेल्थ भी ठीक रहेगी। फाइबर को ऐड करने से खाया पिया सब डाइजेस्ट होता है और बॉडी को लगता है। फाइबर के सोर्स जैसे कि चने बेस्ट है। मैं पर्सनली हर सुबह 1 कटोरी चना खाता हूँ, जिससे मुझे अपने सुबह के हेवी मील्स को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। बाकी सोर्स जैसे कि ककम्बर, ओट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि खाने में ज़्यादा फाइबर्स आपको साइड इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी कंपलसरी पीना होगा। तो ये एक सैंपल डाइट है उन लोगों के लिए जिनका वजन 45 से 50 किलो के बीच में है। अगर आपको ये चाहिए तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले लो। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्कआउट शेड्यूल के बारे में। इस सेक्शन में आपको वर्कआउट से रिलेटेड डाउट जैसे कि हफ्ते में कितने दिन ट्रेन करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, फुल बॉडी ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर हर मसल को सेपरेटली ट्रेन करना चाहिए, इन सब क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर मिलेंगे। तो मसल्स बिल्ड करने के लिए हमें मसल्स को फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना होगा और नेसेसरी वॉल्यूम भी देना होगा प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। इसलिए हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्कआउट करना सफिशिएंट है, जिसमें एटलीस्ट हर मसल ग्रुप के 10 से 15 सेट्स करना जरूरी है, जिससे मसल को ब्रेक डाउन करके रीबिल्ड कर सके। बिगिनर्स को स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते फुल बॉडी ट्रेन करना चाहिए, जिसमें कंपाउंड एक्सरसाइज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। कंपाउंड एक्सरसाइज यानी कि वो एक्सरसाइज जिसमें आप एक साथ कई सारे मसल्स को ट्रेन करते हो। एक्सरसाइज जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, मिलिट्री प्रेस, ये सारी कंपाउंड एक्सरसाइज है। इंटरमीडिएट्स के लिए डबल बॉडी स्प्लिट, अर्नोल्ड स्प्लिट, पुश पुल लेग स्प्लिट्स यूजफुल रहेंगे, जिसमें कंपाउंड के साथ साथ आइसोलेशन एक्सरसाइजेस भी इंक्लूडेड हो। और अगर कुछ टाइम बाद आपकी मसल
मसल ग्रो होना रुक जाती है और स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ पाती, तो वर्कआउट रूटीन को चेंज करने से आपको काफी जल्दी चेंजेस नजर आएंगे। अगर आप पहले पुश पुल लेग स्प्लिट करते थे तो नया वर्कआउट रूटीन जैसे कि डबल मसल स्प्लिट करने से आपके मसल्स को नया स्टिमुली भी मिलेगा और आपको बोर भी नहीं होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात पुश पुल लेग स्प्लिट्स को लेकर कि ये कई लोगों के लिए थोड़ा हेवी हो सकता है, क्योंकि इसमें हर हफ्ते मसल को 2 बार ट्रेन करना होता है और अगर प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी ना मिले तो मसल ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है और अनफॉर्चुनेटली मसल लॉस भी हो सकता है। तो इसका सिंपल उपाय ये है कि हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करने के बजाय सिर्फ 1 बार ट्रेन करना। मतलब एक दिन पुश वर्कआउट, दूसरे दिन पुल वर्कआउट, तीसरे दिन लेग वर्कआउट और उसके बाद बाकी दिन रेस्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपकी मसल ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ में। आप कितनी भी परफेक्ट डाइट ले लो, हेवी वर्कआउट कर लो, आपकी बॉडी तब तक नहीं बनेगी जब तक आप रेस्ट और रिकवरी को प्रायोरिटी नहीं देते। इसलिए हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन रेस्ट देना इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एक दिन आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है और दूसरे दिन आपको कार्डियो करना है। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करने से आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, पोस्चर ठीक रहेगा और कार्डियो करने से आपका स्टेमिना और इंड्योरेंस भी बढ़ेगा, जिससे मसल फटीग और इंजरी के चांसेस भी कम होंगे। और इसी के साथ साथ 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना भी जरूरी है। So this was the complete video on how to bulk fast for skinny peoples. I hope कि मैंने आपके बेसिक डाउट्स क्लियर किए होंगे and I know it's very hard at first because हमें नॉलेज नहीं होती और कोई गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर चेंज लाना है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। Trust me, कुछ समय बाद it will become easy and you will love the process. और मैं तो हमेशा अवेलेबल रहूंगा आपकी इस जर्नी में आपको गाइड करने के लिए। If you want to know more about me, then click on this video to watch my 6 months body transformation, जिसमें मैंने अपने वर्कआउट प्लान को शेयर किया है, जिसे मैंने उस टाइम यूज किया था।